क्यूरीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब अपना ध्यान रखिए क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ठंड है भाई। मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप डार्क रोमांटिक लव स्टोरी क्यों नहीं बना रहे हो, आप वो बनाइए ना। देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन मेरे पास नहीं है, तब तक के लिए डार्क रोमांटिक लव स्टोरीज कहाँ से लाऊं यार। बट आई प्रॉमिस, जब मेरी इंस्पिरेशन मेरा लव मेरे पास आ जाएगा तो मैं सच्ची आपको डार्क रोमांटिक लव स्टोरी जरूर दूंगी। तब तक के लिए मैं आपको एंटरटेन जरूर करूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चलो अब मैं अपनी बकबक बंद करती हूँ और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तुम जैसे लोगों को तो मैं अपना एम्प्लॉय तक ना रखूं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाऊं। डार्लिंग, तुम्हें इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, पर ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा घमंड ही तोड़ के रख दूं। वैसे ही बहुत मजा आएगा तुम्हें और तुम्हारे घमंड दोनों को डिस्ट्रॉय करने में। अपनी लिमिट में रहो, ऐसा सोचने की भी हिम्मत मत करना। डार्लिंग, तुम्हें देख के लिमिट में रहना थोड़ा मुश्किल है। हाउ डेयर यू टू टच मी, पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और शुक्र मनाओ अभी एक स्लैप ही मारा है, तुम्हें जान से नहीं मारा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और इस स्लैप का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मिस्टर किम के कहने पे मैं तुझसे मिलने आया, मैरिज के लिए यस करी, पर तेरी जैसी लड़की से मैरिज कौन करेगा? ये कह के बुका वहां से चला गया। हाँ, इसका मतलब क्या था? इस टाइम कौन आ गया? जेमिना, क्या हुआ ते? तू इस टाइम इधर, और तू रो क्यों रही है? जेमिना, उस बबलगम का क्या मतलब था? उसने मुझे कहा कि मेरे जैसी लड़की से कोई मैरिज नहीं करेगा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी रूड हूँ? जेमिना बता ना, तू ही बता ना। ते तू रिलैक्स हो जा, पहले तू रोना बंद कर। और तू थी कहाँ पर? तुझे पता है अंकल के कितने फोन आ चुके हैं मेरे पास? मैं ना दारू पी रही थी। वो तो मुझे भी पता चल रहा है, बिल्कुल टल्ली होकर आई है। बोल ले, अब तू भी बोल ले। सब मुझे ही गलत समझते हैं। वहाँ डैड समझते हैं कि मैं जानबूझ के मैरिज नहीं करना चाहती, और मॉम भी मेरी मैरिज के पीछे पड़ी रहती है। और यहाँ तू भी मुझे गलत समझ रही है। और वहाँ वो बबलगम, उसने मुझे कहा कि मेरे जैसी लड़की अरे चुप हो जा और तू रिलैक्स कर। हम कल मॉर्निंग में बात करेंगे, अभी तो सो जा। ठीक है, हम कल बात करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो अब मैं अंकल आंटी को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो खामखा परेशान हो रहे होंगे। जेमिना ते के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती है कि ते उसके ही घर रुक रही है। शीनू बेबी, मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। कोई नई बात बताओ, तुम तो हमेशा ही परेशान रहते हो। लेकिन अब हुआ क्या है? सेम, फिर से वही। ओह शिट, अब हम क्या करेंगे जूनी? मुझे तो लगता है इसका कुछ नहीं हो सकता, और ना ही मेरी कंपनी का। अभी तक मैं इसको 500 से ज्यादा डेट पे भेज चुका हूँ। सियोल के ऑलमोस्ट सारे लड़कों को ये रिजेक्ट कर चुकी है। अब मैं इसके लिए लड़का कहाँ से लेकर आऊँ जिसको ये डेट करे, जिससे ये मैरिज करे? और तो और कंपनी में एम्प्लॉयज की भी शॉर्टेज हो गई है। ये हर दिन 1 से 2 लोगों को निकाल देती है। अब मैं एम्प्लॉयज भी कहाँ से लेकर आऊँ? अब मैं क्या बोलूँ जूनी? बेबी तुम क्या बोलोगी जब मैं ही कुछ नहीं बोल पाता? ऐसा नहीं है। अच्छा फिर तो ठीक है, आज तुम बोलो। जब तुम्हारी प्रिंसेस आएगी तो तुम बोलोगी उसके आगे। जूनी प्लीज इसमें मुझे मत फंसाओ, हमेशा तुम उसके लिए न्यू डेट्स प्लान करते हो और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे पता है जीनू बेबी, प्लीज तुम उससे बात करो ना, वो मैरिज कर ले ताकि मेरी कंपनी का सीईओ मैं अपने सन इन लॉ को बना सकूं। प्लीज तुम बात कर लो ना उससे। आज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी प्रिंसेस टल्ली होके जेमिना के घर पे पड़ी हुई है।
ओह गॉड, मैं क्या करूँ इसका। ये हर बार डेट पे जाती है और हर बार ड्रिंक करके जिमिना के घर पे पड़ी रहती है। तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से होता है। सुबह हो गई। ओह नो, आज फिर मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया। ये डैड भी ना पता नहीं क्यों मेरी मैरिज करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। हर बार मेरे लिए डेट प्लान करते हैं और हर बार मेरे साथ यही होता है। और फिर मॉर्निंग में मैं चिमिना के घर पे पड़ी हुई मिलती हूँ। ओह, तो मैडम उठ गई हैं और रात की उतरी है नहीं। ले, हैंगओवर सूप, इसको जल्दी पी और मुझे बता कल हुआ क्या है तेरे साथ। ये सूप कितना गंदा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं पी रही इसे। ओह, तो फिर क्या मैडम के लिए दारू मंगवाऊं? चिमिना, तू मेरी बेस्टी है या दुश्मन? बेस्टी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, इसको फिनिश कर। अच्छा चल छोड़, मुझे ये बता कल क्या हुआ? और क्या, वही सेम कहानी। डैड ने मेरे लिए डेट प्लान करी, वो भी एक चोमू के साथ। बट अंकल ने तो मुझे बताया था कि तुम पार्क कंपनी के सीईओ पार्क बुकम के साथ गई हो। हाँ, उसी चोमू के साथ गई थी। और तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा? वो कहता है कि मेरी जैसी लड़की के साथ कोई मैरिज नहीं करेगा। चिमिना, तुझे क्या लगता है मैं क्या रूड हूँ, एरोगेंट हूँ? नो नो दे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही तो, एक तो मैं परेशान हो गई हूँ मॉम डैड से। उनको कितनी बार समझाया मुझे मैरिज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो मेरे लिए डेट प्लान करते रहते हैं। आई नो तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट तू मुझे बताए कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? रीजन है डैड की कंपनी। डैड चाहते हैं कि मेरी मैरिज के बाद उनका सन इन लॉ उनकी कंपनी को टेक ओवर करे। डैड ने ये कंपनी बहुत मेहनत से खड़ी करी है और मैं नहीं चाहती ये किसी गलत हाथों में चली जाए। और अभी तक डैड ने जितनी भी डेट्स प्लान करी हैं उन सब लड़कों ने मेरी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है, ना कि मुझ में। इसलिए अब मेरा मैरिज में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं मैरिज करने वाली हूँ। एंड आई स्वेयर, अगर डैड ने मुझे नेक्स्ट टाइम किसी भी डेट पे जाने के लिए बोला तो मैं उस लड़के का मर्डर कर दूंगी। हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं ना कि ना तुझे डेट पे जाना पड़े और ना ही तेरी कंपनी तेरे हाथों से जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो तू अभी तक चुप क्यों बैठी है? मुझे बता ना, हम क्या कर सकते हैं? देख, मैं इस प्लान को लेकर श्योर नहीं हूँ, तू बता तो सही। चिमिना, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुझसे डेट से बचने के लिए प्लान पूछा था, ना कि मेरी मैरिज का प्लान। अरे मैं भी तो तुझे डेट से बचने का ही प्लान बता रही हूँ। कौन सा तुझे रियल का हस्बैंड बनाने के लिए बोल रही हूँ। फेक हस्बैंड बना, उसको अपने कंट्रोल में रख। फेक हस्बैंड, मजाक मत कर। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देख, तेरे पास यही सॉल्यूशन है। अब तुझ पे डिपेंड करता है कि तू ये करना चाहती है या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचती हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं रेडी होके घर जा रही हूँ, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। ओके, बट इस बारे में सोचिए जरूर, क्योंकि हमें तेरा फेक हस्बैंड भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। फिर ते रेडी होकर कन्वेंशन चली जाती है। प्रिंसेस, तुम आ गए घर। मिल गया तुम्हें टाइम आने का। यस मॉम, वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के बारे में मुझे जिमिना से बात करनी थी, तो कल मैं उसके घर ही रुक गई। अच्छा, पर मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। चलो ठीक है, तुमने खुद बता दिया। मॉम, क्या बात है, आप इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। अब मैं तुझे क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। मॉम, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जब भी आप ऐसे हंसती हो ना, तो मेरी ही लगाती हो। हाँ सही कहा, इस बार भी तेरी ही लगने वाली है। मैंने तेरी मैरिज फिक्स कर दी है अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे के साथ। वो लास्ट वीक ही लंदन से आया है। मॉम, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ तेरी मैरिज फिक्स करी है। और हाँ,
मैंने तेरी पिक अपनी फ्रेंड को भेजी थी, उसके बेटे को भी तो पसंद आई है। अब बस तू जल्दी से हाँ कर दे। नहीं, मेरी तरफ से ना है, मुझे ये मैरिज नहीं करनी। मॉम, आप मुझसे बिना पूछे कैसे किसी को मेरी पिक सेंड कर सकते हो? आप अभी अपनी फ्रेंड को फोन करो और उनको मना कर दो कि मैं उनके बेटे से मैरिज नहीं करूंगी। बट प्रिंसेस, ये पॉसिबल नहीं है। मैं उनको क्या रीजन दूंगी कि तुमने मैरिज से क्यों मना कर दिया है? रीजन वो मैं आपको देती हूँ। आप अपनी फ्रेंड को कह दीजिए कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ते, तुम मैरिड हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने मैरिज कर ली है? ओह नो, नहीं मैंने क्या बोल दिया? ते, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या मुझे जवाब मिलेगा? यस मॉम, मैंने मैरिज कर ली है। अरे भाई, किसने किससे मैरिज कर ली है, मुझे भी बताओ। ओह नो, डैड को भी अभी आना था। क्या हुआ, मेरे आते ही दोनों चुप हो गए? अरे मुझे भी तो बताओ, किसने मैरिज कर ली है और किससे? तुम्हारी प्यारी बेटी ने मैरिज कर ली है, ते ने। क्या ते ने मैरिज कर ली है? बट किससे? ऑफ कोर्स किसी लड़के से ही मैरिज की होगी, कोई खरगोश के बच्चे से थोड़ी ना। अरे वाह जीनू, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं इतने टाइम से जो चाहता था, आखिर वो हो ही गया। क्या डैड, मतलब आप गुस्सा नहीं हो कि मैंने मैरिज कर ली, वो भी आप दोनों को बिना बताए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इतने टाइम से यही तो चाहता था कि तुम्हारी मैरिज हो जाए। एंड आई नो, जिससे तुमने मैरिज की होगी वो एक्चुअल में बहुत अच्छा होगा। वाओ, डैड तो उस चीज के लिए खुश हो रहे हैं जो कि हुई नहीं है। फंस गई ना आप ते तो। अब जीनू डार्लिंग, तुम भी गुस्सा छोड़ दो। देखो, हमारी प्रिंसेस ने मैरिज कर ली है, हम यही तो चाहते थे। जूनी, मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बेटे की शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी। अब बताओ, अब मैं उसको क्या बोलूंगी? कोई भी बहाना मारो, बस उनको मना कर दो। अच्छा ठीक है, वो मैं हैंडल कर लूंगी। प्रिंसेस, बेटा मुझे ये बताओ, अब दमाजी को लेके तुम घर कब आ रही हो? डैड, अभी वो बिजनेस मीटिंग की वजह से बाहर गए हुए हैं, तो वो जैसे ही आते हैं तो मैं उनको अपने साथ घर ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, बट हमारे दामाद जी का नाम क्या है? पहले मुझे तो पता चल जाए, तभी तो बताऊंगी। क्या अभी तक तुम्हें अपने हस्बैंड का नाम नहीं पता? नहीं नहीं मॉम, वो मेरा कहने का मतलब था कि मैं उनका नाम नहीं लेती ना, मैं तो उनको प्यार से सोनू मोनू जानू बोलती हूँ। ओह हाय, बच गई। मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है प्रिंसेस, तुम दामाद जी को बोलना जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। और जीनू, चलो तुम मेरे साथ। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आज मेरा भी कुछ मन कर रहा है। अरे शर्म करो जूनी, तुम्हारी बेटी बैठी है सामने। जीनू, तुम बस मेरे साथ चलो। वाह ते, और भूल ले झूठ, तूने तो अपनी खुद की लगा ली। अब तू क्या करेगी? अब तू हस्बैंड कहाँ से पैदा करेगी? हे, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा सर दर्द कर रहा है। हाय जिमिना, हाँ जिमिना ही मुझे इस सब से निकालेगी। उसने कहा था ना कि फेक हस्बैंड बनाओ, वही मुझे ढूंढ के देगी। जिमिना, मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे कहीं से भी मेरा हस्बैंड 2 दिन के अंदर पैदा करके दे। ते, ये यार, ये तू कैसी बात कर रही है? एक बच्चा पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं, मैं 2 दिन में कैसे तेरा हस्बैंड पैदा करके दे दूं? वो मुझे नहीं पता, तूने जो खिचड़ी मेरे दिमाग में पकाई वो मैंने मॉम डैड के आगे उल्टी कर दी। अब ये सब संभालना तेरा काम है, मुझे कुछ नहीं पता। बट ते, एटलीस्ट 1 वीक तो दे। 2 डेज, बस 2 डेज है तेरे पास। अरे फोन भी रख दिया। अब मैं 2 दिन में इसका फेक हस्बैंड कहाँ से ढूंढूं? मैं तो खुद ही फंस गई इसको आइडिया देके। अब कौन आ गया? ना ये ते चैन से रहने देती है, ना ये पेल। Under the sky where the moonlight plays, rainbows dance in the river's grace. Dreams float by सुका, soft embrace, हाँ बोलो, whispering tales
क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम? मैं तो अपनी बेबी से मिलने आया हूँ। मिल लिए ना, अब जाओ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे अरे मुझे बाहर क्यों निकाल रही हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे बताओ तुम क्यों परेशान हो? वो मुझे ना 2 दिन में हस्बैंड ढूंढना है। क्या मोची बेबी, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैंने तुम्हें कहा था मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, पर तुम तो हस्बैंड ढूंढने लगी। ओह शट अप बिल्लू, मुझे हस्बैंड अपने लिए नहीं चाहिए। तो फिर किसके लिए ढूंढ रही हो? ते के लिए, वो भी फेक हस्बैंड। क्या? हाँ रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मोची बेबी, कहना नहीं चाहिए, बट तुम्हारी इस फ्रेंड के दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? उसके दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग का स्क्रू जरूर ढीला है। अगर कुछ आइडिया है तो बताओ, फालतू बकवास मत करो। अरे अरे नाराज मत हो। अच्छा सुनो, कल अपनी फ्रेंड को क्लब ले आना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बिल्लू तुम सच कह रहे हो ना? हाँ। ओह आई लव यू बिल्लू, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई लव यू टू मोची। ओह मैडम कहाँ है? मैं तेरा इतनी देर से वेट कर रही हूँ। मैं बस क्लब के बाहर हूँ, आ ही रही हूँ। अंधा है, दिखाई भी नहीं देता। चिमिना, ओह ते, थैंक गॉड, तो टाइम से आ गई। चल जल्दी अब अंदर चल। मोची बेबी तुम मेरे साथ चलो। चिमिना, ये बिल्ली की प्रजाति वाला यहाँ क्या कर रहा है? और अगर तुम्हें इसे बुलाना था तो तुम मुझे मना कर देती ना, मैं यहाँ नहीं आती। रिलैक्स देते, सुगा सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। ये और हमारी हेल्प, इससे खुद की तो हेल्प होती नहीं, ये क्या हमारी हेल्प करेगा? ए, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वही जो तुम समझ रहे हो। मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, बस बहुत हो गया है। विल यू बोथ शट अप? अगर तुम दोनों चुप नहीं हो ना, मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा उसे छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ मोची। जंगली बिल्ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे आदमी, कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली जिमिन, सुगा और ते, ये तीनों क्लासमेट्स थे। एंड ते और सुगा की कभी नहीं बनी। अब चलते हैं स्टोरी पर। आई न्यू इट, इस बिल्ले के बस की कुछ भी नहीं है। इसने बस टाइम पास के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। ज्यादा बेटर होगा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ जाओ जाओ। सुगा चुप करो। क्या मैंने क्या किया? ते रुको ना ते, तुम बस उस पर ध्यान दो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको ना डार्लिंग, हमारे लिए भी रुक जाओ, अपने काम से काम रखो। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। Are you okay? Yes, I'm fine. तुम्हारे लग तो नहीं गई ना? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो मैं ये पूछूंगी तो ये तुम्हारी गलती है। मैं ये सब खुद भी हैंडल कर सकती हूँ, बीच में कूद के हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। क्या ऐसे घूर क्यों रहे हो? कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? बैक ऑफ। ते रुक ना, बेबी कहाँ जा रही है? जिमिना बेबी, मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। पर मेरी बात तो सुन, तेरे फेक हस्बैंड का इंतजाम हो गया है, तो रुक तो जा। तू सच कह रही है? खाओ उस जंगली बिल्ले की कसम। पर इसमें मैं उसकी कसम क्यों खाऊं? अरे अगर तू झूठ बोल रही होगी तो वो टपकेगा ना। हाँ? ते वो मेरा बॉयफ्रेंड है यार। अच्छा सुन, सुगा का एक फ्रेंड है, वो यहाँ क्लब में आया हुआ है, बस उससे बात करनी है और उसको मनाना है कि वो तेरा फेक हस्बैंड बनने को मान जाए। मनाना है मतलब? क्या तुमने उससे पहले बात नहीं करी? देख मुझसे ये सब मनाने का काम नहीं होता। ते देख, तेरे पास यही ऑप्शन है, अगर तू मना सकती है मना ले, अदरवाइज भूल जा कि तुझे फेक हस्बैंड मिलेगा भी। कहाँ फंस गई? चल
ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ उसे मनाने का। कहाँ है वो? वो देख, सुगा के साथ। ये तो वो ही है। ये हैंडसम तो बहुत है। देखने में तो फेक हस्बैंड नहीं, रियल हस्बैंड मटेरियल है। बट ये मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा। इसका अट्रैक्शन कैसे सीख करूं? आइडिया। ये सैंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है तेरे नखरे ये सैंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है खबर तैनूं कोई ना साडे दिल दा तू नशा है। तो इसने मुझे नोटिस किया, इसके पास जाती हूँ। हाय, मैं ते। सो व्हाट, मैं क्या करूँ इसमें? अरे, मैंने तुम्हें अपना नाम बताया, तो बदले में तुम भी मुझे अपना नाम बताओ। नॉट इंटरेस्टेड, बैक ऑफ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? आज तक देखो किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि ने सबको रिजेक्ट किया है। आई कांट हैंडल दिस। ओह हेलो मिस्टर। यस। ये मुझ में इंटरेस्ट ना दिखाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ये मेरा फर्स्ट किस था। मुझे मेरी वाइफ को फर्स्ट किस करना था। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। किसने कहा था कि तुम मुझे प्रोवोक करो? क्या मतलब, अगर तुम्हें कोई प्रोवोक करेगा तुम उसको किस कर दोगी? मैडम, तुम कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड हो। ऐसे कितनी बार किस कर चुकी हो और कितनों को? ओह शट अप, ये मेरा भी फर्स्ट किस था। फॉरगेट इट, अब मेरे पीछे मत आना। ये समझता क्या है अपने आप को? ओह शिट, ये तूने क्या किया? तूने तो उसको मनाना था ताकि वो तेरा फेक हस्बैंड बन जाए। चिमेना, क्या ये तू क्या करती है? हमें उससे बात करके उसको कन्विंस करना था ताकि वो तेरा फेक हस्बैंड बन जाए। अब हम क्या करेंगे? मैंने क्या किया? सारी गलती उसकी है, उसने मुझे प्रोवोक किया। अच्छा, अब ये डेंजर वाली लुक में थे। चल ठीक है, मैं फिर जाती हूँ उसके पास। नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाएगी बात करने, फिर कांड करके आ जाएगी। मैं ही कुछ करती हूँ। तो तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हें मेरा फेक हस्बैंड बनना है। और मैंने तुम्हें किस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी मुझे कभी भी किस कर सकते हो। ये एक फेक रिलेशनशिप रहेगा, तो तुम मुझसे दूर रहना। अब कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही चुप बैठे रहोगे? आज प्रोवोक करने पे तुमने मुझे किस कर लिया, कल को ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत खतरे में आ जाए। ओह हेलो, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम मेरे टाइप के भी नहीं हो। ओह, तो मैडम तुम्हारा टाइप क्या है? उससे तुम्हें क्या करना है? तुम बस कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी। बाय।